हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि टीडीएस जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो क्या है, किस तरीके से टीडीएस को टैली के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, टैली के अंदर टीडीएस के ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहे हैं, वो भी हमने देखा था। और साथ साथ जो है कि हमारा जो क्वार्टरली रिटर्न है 26Q, वो हमने देखा था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टीडीएस का। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए है MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट्स जो है वो क्या है, MIS रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्यों हमें होती है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि MIS रिपोर्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल MIS का फुल फॉर्म जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है, या तो बड़ी से बड़ी कंपनी होगी या तो छोटे से छोटा बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्रीज है, उसके लिए MIS रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। कई जगह पर क्या है कि इसको ये कहते हैं कि भाई मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, और कई जगह पर जो है कि भाई जैसे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो छोटे से छोटा बिजनेस होगा तो उसमें भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। बट जो ओनर होते हैं, जो मैनेजर लेवल के जो पर्सन है, उनके लिए क्या है, तो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर लेवल के पर्सन है उनको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, ना कि ट्रांजेक्शन्स और जो दूसरे जो रिपोर्ट्स है उसकी। उनको ये नहीं देखना है कि भाई कितने ट्रांजैक्शन करना बाकी है, कितना ट्रांजैक्शन किया है। उनको क्या रिक्वायरमेंट है, रिपोर्ट्स की। मैनेजर हो या एग्जीक्यूटिव कोई भी हो, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर यहाँ पर कि भाई मैनेजर लेवल का है, असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह जो भी है रिपोर्ट्स रेडी करेंगे, मैनेजर लेवल तक देखेंगे। मैनेजर लेवल को क्या देखना है कि भाई मेरे अभी तक कितने डेटर्स का पेमेंट आना बाकी है, किसका कितना बाकी है वो नहीं देखना है उनको मेनली क्या देखना है कि भाई मार्केट में से इतना पैसा अभी आना बाकी है, इतना पैसा मुझे मार्केट में देना है, यानी कि मैंने जो परचेज किया था उसके जो क्रेडिटर्स है उनको देना है। दूसरे भी जो है कि उनको जो डिसीजन लेने हैं, ये सारे डिसीजन लेने के लिए वो ये हेल्पफुल रहता है, इसलिए उनको MIS रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसके जो स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं कि भाई इसके फॉर्म्स वगैरह जो रहते हैं, तो MIS रिपोर्ट्स के अंदर मेनली क्या रहता है, तो ये MIS रिपोर्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये रिपोर्ट कंप्यूटर बेस्ड रहता है। ठीक है भाई, हम जैसे कि है कि पहले जो था ना कि बुक सिस्टम थी, तो बुक में से मैनुअल सारे बनाने के, अभी जो है कि ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। अब टैली के अंदर से भी इतने सारे रिपोर्ट्स जो है, जो MIS रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हमें है, जो भी डिपार्टमेंट वाइज है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज है, आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो वो आपको मिलेगा। ये हर एक इंडस्ट्रीज के लिए और बिजनेस की साइज पे डिपेंड्स करता है कि आपको कौन कौन से रिपोर्ट्स चाहिए। बात करते हैं कि MIS रिपोर्ट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखिए, MIS रिपोर्ट्स दो टाइप्स के हैं। एक है फिनेंशियल MIS रिपोर्ट, यानी कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा जो है वो है इन्वेंट्री MIS रिपोर्ट। यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। फिनेंशियल यानी कि फिनेंशियल वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है उसमें ऑलमोस्ट हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, आपके आउटस्टैंडिंग के रिपोर्ट है, कैश फ्लो है। ठीक है, आपके जो मंथली रिपोर्ट्स जो रहते हैं, टैक्स कंप्लायंसेस के रिपोर्ट्स रहते हैं, सप्लायर्स के, कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग है, आपका जो है कि भाई मंथली आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स है, सपोज आप कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर रहे हो तो उसके रिपोर्ट्स है। सो ये फिनेंशियल जो रिपोर्ट्स है, तो उससे आपका क्या रहता है, तो फिनेंशियल रिपोर्ट से आपको एक्चुअल जो कंडीशन है, एक्चुअल फिनेंशियल जो आपकी जो कहते हैं ना कि फिनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो हमें ये MIS रिपोर्ट से पता चलता है। ठीक है, मैनेजमेंट को है ना यही रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि जो टैली में से आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो है कि भाई MIS में, फिनेंशियल MIS में जो रिपोर्ट है उसकी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिपोर्ट दिए हुए हैं जो MIS के अंदर यूजफुल होते हैं, उनको डिटेल में किस तरीके से देखना है, किस तरीके से उस रिपोर्ट्स का आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है कि भाई ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डे बुक, तो ये सारे रिपोर्ट्स हमारे जो है फिनेंशियल रिपोर्ट है, फिनेंशियल MIS रिपोर्ट। अभी बात करें कि भाई ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो देखिए ये फिनेंशियल रिपोर्ट आपको पहले भी मैंने आपको आगे कहा है कि अल्टर जी यानी कि GoTo से भी आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लिख दीजिए तो वो रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट, मैंने सिर्फ बैलेंस लिखा है तो बैलेंस रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स है वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। जैसे कि ट्रायल बैलेंस पर दिया तो मुझे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस शो करेगा।
देखिए अभी यहाँ पर जो ये रिपोर्ट्स है ना, ये रिपोर्ट्स मंथली भी आपको देखने हैं, ईयरली देखने हैं, तो आप पीरियड वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पीरियड में आपकी क्या एक्चुअल कौन से ग्रुप की कितनी क्या डेबिट है, कितना क्रेडिट है। तो जैसे कि आपको मंथली देखना है तो आप F2 करके यहाँ पर देख सकते हैं। 1 अप्रैल से हमने जो है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का लिया, तो हमें यहाँ पर बता रहा है कि भाई हमारी लोन्स लायबिलिटीज़ जो है, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ है तो इसका बैलेंस है, करंट एसेट्स का है। अभी देखिए यहाँ पर जो है कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो जैसे ट्रायल बैलेंस नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट्स चाहिए तो पहले तो उसको डिटेल में चाहिए, तो या तो आप अल्टर F1 कर सकते हैं। आपको लेजर वाइज चाहिए तो आपको यहाँ पर भी जो है लेजर वाइज के ऑप्शन दिए हुए हैं। टैली के अंदर एक दूसरी चीज़ आपको दी है, यहाँ पर जो है प्राइम में आपको बेसिस ऑफ वैल्यूज़ करके बताया है, तो आप जो है कि भाई बेसिस ऑफ वैल्यू में जा सकते हो, उसके स्केल फैक्टर यानी कि आपको किस तरीके से देखना है, 1000 में देखना है, मिलियन में देखना है, लैक्स, 1 लाख, जो भी जो है 10 लाख में देखना है, तो आप देख सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो है कि आपको चेंज व्यू करके भी दे रहे हैं। सपोज़ कि आपको ग्रुप वाइज देखना है तो आप ग्रुप वाइज देख सकते हो। देखिए आपको मंथली समरी देखना है तो मंथली समरी देखिए, यहाँ से आपको कैश फ्लो भी देखना है तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर से ही दूसरे व्यू में जा सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हमें F12 के उसके अंदर जाना है कि भाई आपको ओपनिंग के साथ देखना है, ट्रांजैक्शन के साथ देखना है, तो आप इस रिपोर्ट को देख सकोगे। सपोज आपको परसेंटेज के साथ देखना है तो आपको परसेंटेज भी बताएगा, जिसके अंदर भी आएगा कि भाई आपको लेजर वाइज चाहिए या तो ग्रुप वाइज चाहिए। आपको शॉर्टिंग मेथड जो है वो किस तरीके से देखनी है, A to Z से आपको लेना है तो आपको A to Z से मिलेगा, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कि उसके क्रेडिटेबल के परसेंटेज भी आ रहे हैं कि भाई आपके कितने परसेंटेज के हिसाब से जो है ये हो रहा है कि कैलकुलेशन आपका हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कि आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट आपको बेसिस वैल्यू से है, चेंज व्यू से है, आपको एक्चुअल जो F12 की जो फंक्शनलिटी है वहाँ से आपको मिलेंगी। साथ में जो है कि हम बात करते हैं कि जैसे कि भी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट आपको बाहर ही दिया हुआ है गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर जाकर आप जो करोगे कि भाई 1 अप्रैल से जो है कि मैंने ये मंथ दिया, यहाँ पर डिटेल में गया तो देखिए यहाँ पर आपको एक्चुअल कंपनी की सिचुएशन क्या है वो आपको बताएगा। देखिए बैंक में माइनस में बैलेंस जा रहा है तो वो मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर बैंक के अंदर अभी माइनस में है बैलेंस, कैश डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है वो मुझे यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर भी आप चेंज व्यू करोगे तो आपको बताएगा कि भाई आपको वर्टिकल में चाहिए तो इस तरीके से वर्टिकल में आएगी। सपोज आप जो है कि कंट्रोल H करके चेंज व्यू में हॉरिजॉन्टल व्यू से देखना चाह रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल व्यू से मिलेगा। F12 करके आपको जो है कि इसके अंदर देखना है कि आपके कौन कौन सी रिपोर्ट, आपको उसमें भी परसेंटेज के साथ देखना है, ज़ीरो क्लोजिंग बैलेंस वाले हैं वो डिटेल के अंदर देखना है। यहाँ पर जो है कि भाई आपको लॉस जो है वो भी लायबिलिटीज़ के अंदर दिखाना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर बैलेंस शीट है, असेट्स लायबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ असेट्स, एक्चुअल अपने को जो है स्क्रीन पर जो दिखेगा ना वो लायबिलिटीज़ असेट्स दिखेगा, ठीक है। आपको चेंज करके देखना है तो आप यहाँ पर से देख सकते हो। आपको ये जो है कि भाई पूरा जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर मिल रहा है कि आपकी ये जो बैलेंस शीट है ट्रायल बैलेंस है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के रिपोर्ट्स की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आपको कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, तो देखिए आपको जो है कि भाई लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो हमें ये जो ट्रांजेक्शन्स के बेस ऊपर जो है वो यहाँ से मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बेसिस वैल्यू है, आपको बेसिस वैल्यू में देखना है, स्टॉक की वैल्यूएशन आपको देखनी है, आपको किस तरीके से देखना है, फीफो से देखना है, लिफो से देखना है, तो भी आप देख सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। हम जो है कि इन्वेंट्री के रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसके अंदर डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हमें ये देखना रहता है। जैसे बेसिस वैल्यू से जो है ये हमने देखा, साथ में जो है कि चेंज व्यू करेंगे तो हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी हमें वर्टिकल जो है वो शो करेगा। यही ऑप्शन आपको F12 में भी मिलेंगे। F12 में जाओगे तो परसेंटेज से आपको देखना है, डिटेल फॉर्मेट में देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको देखना है या नहीं, नेम ऑनली जो है ये एक फंक्शन जो है वो बेस करेंसी में आपको देखना है, तो हमारी जो बेस करेंसी रुपीज़ है उससे आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कि आपको बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ऐसे MIS जो रिपोर्ट है वो डिटेल के अंदर, यानी हमें जो देखना रहता है वो किस तरीके से देखना रहता है। जैसे ट्रायल बैलेंस हमने देखा कि भाई ट्रायल बैलेंस हमें डिफ़ॉल्ट व्यू बता रहा है,
बट हमें जो है किस तरीके से देखना होता है, तो लेजर वाइज देखना रहता है। तो आप जो है F5 करके लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस से निकाल सकते हो। सेम एज यहाँ पर भी परसेंटेज के साथ देखना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, हम 100% यस करके देखेंगे तो हमें हर एक में परसेंटेज वाइज शो करेगा। देखिए यहाँ पर जो है अल्टर F1 कर देंगे तो डिटेल जो है वो हो जाएगा, कितना हमें लॉस हो रहा है तो ये भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको एक दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो कॉलम करके। आपको सपोज कि ऑटो कॉलम से आपको देखना है कि भाई ये मंथली आपको कहीं कंपेयर करना है, तो आप हर मंथली यहाँ का जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। देखिए हमें जो है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस हम है उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कॉलम जो दिया हुआ था कि भाई ऑटो कॉलम में हम जाएंगे तो ऑटो कॉलम पर हमारा ये पूरा कंपेयर होगा कि हमारा परचेस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस अकाउंट, उसमें से क्लोजिंग जो स्टॉक है उसको हमने लेस किया है, एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो देखिए आपको ये परसेंटेज वाइज भी दिख रहे हैं। हमने F12 में ये ऑप्शन यस रखा है, इसलिए यहाँ पर जो है कि हमें जो है कि भाई अप्रैल मंथ में जो हमें बता रहा है, मई मंथ में हम जा रहे हैं तो मई मंथ में भी है कि सेल हमारा कितना है 75,000 का है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी कि आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा, साथ में परचेज जो है वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से लेस होगा। तो ये जो है कि आपको कॉलम ऐड करके, जैसे कि भी अल्टर एन करके आप ऑटो कॉलम में मंथली देखना चाह रहे हो, डेली, वीकली, ईयरली, जिस भी तरीके से आपको देखना है तो आप यहाँ से कॉलम को ऐड करके देख सकते हो। आप जैसे है कि भी अल्टर डी करते जाओगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कॉलम डिलीट होगा। देखिए यहाँ पर जो है सितंबर डिलीट हो गया, अगस्त डिलीट हो गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है अल्टर डी डिलीट कॉलम, ऑटो कॉलम जो है वो अल्टर सी करके आप न्यू कॉलम भी अंदर ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको बेस करेंसी से देखना है। अगेन जो मैंने आपको स्टॉक वैल्यूएशन जो कहा था कि भाई आपको लीफो से देखना है, फिफो से देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भी इसके साथ जो है कि दूसरा एक रिपोर्ट हमारा है डे बुक का। तो डे बुक के लिए हम बात करें तो डे बुक का रिपोर्ट देखिए, एक तो पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जो है कि डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली से डे बुक के अंदर जा सकते हो। अदरवाइज जो है आपको डिस्प्ले के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर आप डे बुक के अंदर जा सकते हो। यहाँ पर भी आप F2 करोगे तो पर्टिकुलर एक डेट पर आपको देखने हैं तो ट्रांजैक्शन वो मिलेंगे। आप अल्टर F2 करोगे तो आपको पीरियोडिक मिलेगा कि आपको जो भी ये रिपोर्ट्स है वो उसको पीरियोडिक देखना है, तो आप यहाँ पर पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन आ गए। आपको यहाँ पर जो है चेंज व्यू से करना है, कंट्रोल H कीजिए, चेंज व्यू से मिलेगा पोस्ट डेटेड आपके जो बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे तो वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमने एक पोस्ट डेटेड किया था। एक जो है कि भाई आप चेंज व्यू के अंदर जाकर जो है यहाँ पर एस्केप करोगे तो आपको सारे जो ट्रांजैक्शन अगेंस्ट जो आपने जो पहले किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर है आप बेसिस ऑफ वैल्यू कंट्रोल B करोगे तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपको किस टाइप्स के वाउचर देखने हैं, ऑल वाउचर्स या अकाउंटिंग एंट्री देखनी है या इन्वेंट्री एंट्री। अभी हमें MIS में रिक्वायरमेंट सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज की है तो हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज आएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि भाई आप यहाँ पर चेंज व्यू करके यहाँ पर जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि भाई आप डिस्प्ले डे बुक के अंदर गए, यहाँ पर आप चेंज व्यू करके या तो आपकी जो रिपोर्ट है मीन्स के जो भी आपके रिपोर्ट्स में जो रिक्वायरमेंट है कि भाई बेसिस ऑफ वैल्यू में करके हम जो है सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज में गए, यहाँ पर जो है सेव करेंगे उसको तो ये अकाउंटिंग एंट्री आ रही है। सेम एज इसी तरीके से आपको इन्वेंट्री की एंट्री देखनी है तो इन्वेंट्री एंट्री भी आपको देखने को मिलेगा। आपको कंट्रोल J करके एक्सेप्शन रिपोर्ट्स भी दिए हुए हैं कि आपने कोई ऑप्शनल वाउचर्स किए हुए हो तो आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आपको वो भी वाउचर सिर्फ देखने हैं तो आप देख सकते हो। आपने कोई कैंसिल किया हुआ है वाउचर और वो आपको देखना है तो भी देख सकते हो। सो यहाँ पर जो है कि F12 के कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको ये ऑप्शन दिया है कि भाई नरेशन के साथ देखना है, आपको डिटेल फॉर्मेट में देखना है, बिल वाइज फॉर्मेट में देखना है, मोड ऑफ पेमेंट्स वगैरह जो आपको देखना है, फॉरेक्स की डिटेल से, कॉस्ट सेंटर्स की डिटेल से, तो जो भी डिटेल्स से आपको देखना है तो यहाँ पर आपको शो होगा। इट मीन्स कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है ना वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये कौन सा रिपोर्ट है तो ये आपको डिस्प्ले डे बुक में से भी मिलेगा और डायरेक्टली आपको वाउचर्स के नीचे भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। सेम रिपोर्ट है और सेम दोनों फंक्शनैलिटी सेम ही है। आपको सिर्फ एक ये है कि भाई अंदर डिस्प्ले के अंदर नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको डायरेक्टली वाउचर्स के नीचे यहाँ पर डे बुक का रिपोर्ट दिया है। यहाँ पर जो है कि अभी जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड की।
देखिए हमें हर एक वक्त जो है कि भी रजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि भी हमने परचेज किया तो परचेज रजिस्टर, सेल किया तो सेल्स रजिस्टर, तो ये सारे रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कहाँ से ये रिपोर्ट्स मिलेंगे, तो अल्टर जी के अंदर जाकर आप सेल्स रजिस्टर करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये मंथली पूरा, ठीक है। अगर आपको जो है भी डिस्प्ले के अंदर से जाना है तो डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट्स बुक में जाइए, यहाँ पर आपको जो है सेल्स रजिस्टर मिलेगा। देखिए यहाँ पर सारे रजिस्टर आपको मिल जाएंगे। हम पहले एक सेल्स रजिस्टर का देख रहे हैं। सेल्स रजिस्टर के अंदर गए, यहाँ पर अप्रैल मंथ का है, ये हमें सेल्स रजिस्टर बता रहा है। यहाँ से ही आपको डायरेक्टली प्रॉफिट देखना है तो आप F7 में प्रॉफिट देख सकते हो कि भाई आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जो है कि भाई आपको कॉलमनार चाहिए। कॉलमनार जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से होता है, तो देखिए कॉलमनार यानी कि आपने जो सेल्स की एंट्री की है वो पूरी एक कॉलम के अंदर आपका रजिस्टर शो होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो कॉलमनार ऑप्शन लिया है, तो कॉलमनार ऑप्शन में आपको कौन कौन से कॉलम यस करने हैं। वाउचर का रेफरेंस नंबर करना है, कंसाइनी बायर नेम, GSTN नंबर, पार्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस टैक्स, पान, GST, ऑर्डर डिटेल्स, जितने भी ऑप्शन आपको यस नो करने हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। साथ में आपके टाइप ऑफ कॉलम जो है, यानी कि आपके कौन से जो है कि भाई हर एक आइटम जो है वो आपको ऑटोमेटिक कॉलम में चाहिए या तो वन कॉलम के अंदर आपको सारी आइटम्स की डिटेल्स चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको कोई लेजर्स वाली डिटेल्स चाहिए कि कौन से लेजर्स यहाँ पर जो है आपको चाहिए, तो जैसे भी आपके जो भी लेजर्स की कॉलम चाहिए तो भी उसको आप ऐड कर सकते हो कि हमने लेजर्स के अंदर क्या लिया होगा। तो हमने जो पैकिंग चार्ज वगैरह जो भी लिया हो तो वो भी हमें यहाँ पर शो करे। तो देखिए ये पूरा आपका जो है यहाँ पर आ चुका है, ये हमारा सेल्स रजिस्टर है, ठीक है। अभी जो है हम अगस्त का देखते हैं, उसके अंदर हमने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पर आपने F8 करके कॉलम से भी देख सकते हो और कंट्रोल H से आप चेंज व्यू से भी कॉलमनार के अंदर जा सकते हो। अब जो है कंट्रोल H से करोगे तो कॉलमनार के अंदर जाओगे। कॉलमनार के अंदर आपको जो भी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको आप यहाँ पर यस करोगे। यहाँ पर मुझे है एंड ऑफ लिस्ट और डायरेक्टली, तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे जो है वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर एज अ कॉलम बता रहे हैं। आपको डिटेल में देखना है, अल्टर F1 कीजिए तो इन्वेंट्री की डिटेल्स के साथ देख सकोगे। F12 करोगे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम आपने कुछ लिखा होगा, प्रॉफिट एस्टिमेटेड्स वो भी आपको मिलेगा कि आपके जो स्टॉक है तो उस पर जो हम कहते हैं कि प्रॉफिट कितना है तो वो भी हमें यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है। देखिए ये तो हमने बात करा कि भाई कॉलमनार जो रिपोर्ट है हमारा वो हम वापस से कंट्रोल B करेंगे, सॉरी यहाँ पर फिर से कंट्रोल H करेंगे चेंज व्यू में, तो यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स मिलेगा। एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स क्या है, तो वो मंथली ही रिपोर्ट है बट उसके अंदर क्या आ जाएगा कि भाई हमारा सेल्स टोटल इतना, हमारी ये डेटर्स की पार्टी का अमाउंट इतना, लाइबिलिटीज़ की अमाउंट इतनी, एक्सपेंस इतना हुआ, इनकम जो है हमारी कितनी हो रही है, ये सारा रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बता देगा, यानी कि सबका कंबाइन रिपोर्ट आएगा। डेटर्स आपको ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर डिवाइडेड कर देगा, सबके जो है वो कंबाइन रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब जो है सेम यही रिपोर्ट जो है उसको परचेस रजिस्टर में भी आप सेम एज इसी तरीके से देख सकोगे। आपका परचेस होगा तो भी इसमें भी आपको कॉलमनार मिलेगा, एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट मिलेगा। बेसिस ऑफ वैल्यू है तो उसमें आपको सपोज फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन है उसके साथ आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अभी जो है हम बात करते हैं कि भाई हमारे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अगेन कि भाई आप अल्टर G करोगे तो यहाँ से आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है वो मिल जाएंगे कि आपको लेजर आउटस्टैंडिंग देखना है, बिल्स लेजर आउटस्टैंडिंग, सिर्फ आउटस्टैंडिंग, ग्रुप आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर जो है हर एक रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर मुझे जो है कि भाई आउटस्टैंडिंग के रिपोर्ट्स देखने हैं तो डिस्प्ले मोर के अंदर गया और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग किस तरीके से देखना है, आपको रिसीवेबल्स कितने हैं वो देखना है, पेबल्स कितने हैं वो देखना है, लेजर्स, ग्रुप, आप ग्रुप में जाकर देखोगे भाई कितने क्रेडिटर्स है, तो मेरे 3 क्रेडिटर्स का जो है अभी पे करना बाकी है। यहाँ पर है कि आप लेजर वाइज बिल वाइज करोगे यानी कि F8 करोगे तो आपको इस तरीके से बता देगा कि भाई ये पार्टी उसके ये बिल का अभी आपका जो है कि ये पेमेंट आपका बाकी यानी कि आउटस्टैंडिंग है। आप चेंज व्यू करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा कि आपको बिल वाइज चाहिए तो ये बिल वाइज, वापस से चेंज व्यू करके समरी में जाओगे तो समरी, अगेन चेंज व्यू करोगे तो मंथली समरी है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके कितने मंथ के हिसाब से कितने जो है उनके पेमेंट जो है अभी हम आपको करने हैं। यहाँ पर जो है कि भाई आप डायरेक्टली जो है हम यहाँ पर ये ग्रुप से गए थे, सेम एज यहाँ पर लेजर से जाओगे तो आपको लेजर से भी पता चलेगा कि जैसे कि अक्षया ट्रेडर्स है तो अक्षया ट्रेडर्स का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है,
तो यहाँ पर जो है कि भाई आपको F12 का भी फंक्शन दिया हुआ है, आपको ओपनिंग के साथ देखना है, ड्यू कब हो रहा है वो देखना है, आपने क्रेडिट डेज वगैरह दिया होगा। तो यहाँ पर आपको जो है ये एक कन्फर्मेशन मीन्स जो हम कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर हम इसको आपको प्रिंट करना है तो आप अल्टर पी कर सकते हो। अल्टर पी करोगे तो तुरंत ही आपको पूछेगा कि भाई करंट जो है वो करना है। यहाँ पर आप प्रीव्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अभी ये जो है कि भाई आपको कन्फिगर करना है, यानी कि आप लेजर आउटस्टैंडिंग भेज रहे हो, उसमें आपको रिमाइंडर लेटर भेजना है उनको कि भाई ये जो रिमाइंडर लेटर है कि आपका पेमेंट इतने से इतने दिन का 0 से 30 डेज जो है 30 से 60, 60 से 90, 90 से अभी तक का, तो आप रिमाइंडर लेटर रहेगा। रिमाइंडर लेटर की इन्फॉर्मेशन जो है उसमें आपको लिखना है कि भाई ये आपका जो है आपका कुछ सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इस तरीके से जो है आप प्रीव्यू देखोगे तो आपका कुछ इस तरीके से पूरा जो है एक लेटर भी आपका प्रिंट होगा आउटस्टैंडिंग के रिलेटेड कि आपके ये पर्टिकुलर बिलों का इतना पेमेंट बाकी है। तो देखिए ये आउटस्टैंडिंग का जो रिमाइंडर लेटर है जब भी हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट के साथ ये आपका जो है कि आपको मिलेगा। यहाँ पर अगेन कि आप कंट्रोल पी करोगे तो डायरेक्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और यहाँ पर लेजर आउटस्टैंडिंग की जगह आपको एंटर देके रिमाइंडर लेटर लेना है। और सपोज कि आप अल्टर पी करते हो तो आपको यहाँ पर करंट शो करेगा, उसके अंदर से आपको यहाँ पर जो है कि क्या करना है, रिमाइंडर लेटर को प्रिंट करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है कि भाई हम दूसरा जो है कि भाई MIS रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो फिनेंशियल में दूसरा रेशियो एनालिसिस आता है। देखिए रेशियो एनालिसिस जो है ना वो मैनेजमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पर जो है कि भाई हम रेशियो एनालिसिस की बात करें तो जैसे कि भाई आपने सपोज कॉलेज या वगैरह कुछ उसमें आपने स्टडी किया है तो आपको ये आ रहा था कि बहुत सी फॉर्मूला आती थी, यहाँ पर सेट करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी सेट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ हर एक रेशियो दिया हुआ है। आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर आपका कितना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स अभी तक के कितने हैं, उनको सिर्फ यही रिपोर्ट से रिक्वायरमेंट है कि अभी मार्केट से जो है कितना पैसा आना बाकी है। तो आज के दिन तक 12,34,000 मार्केट से आना बाकी है, कितना अभी मुझे मार्केट में देना है तो 6,72,000 जो है मुझे मार्केट में देना है। कितना टर्नओवर है यानी कि रिसीव टर्नओवर, पेमेंट परफॉर्मेंस, डेटर्स जो है वो कितने दिनों तक मुझे पेमेंट परफॉर्मेंस करते हैं, कितने दिनों तक मुझे यहाँ पर पेमेंट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको देखिए हर एक डेटर्स का पेमेंट परफॉर्मेंस भी आ रहा है कि अक्षय ट्रेडर्स का जो है यूजिंग रिसीवेबल फार्मूला तो कि 102 दिन का है, यूजिंग एक्चुअल बिल क्लियरेंस डेट तो वो 6 डेट है, अमन है तो जो है कि भाई 10 मई का था तो उसने दे दिया इंटरेस्ट वगैरह। बाकी जो है बिल का तो 9 डेज जो है उसने लेट किया है कि 1 तारीख तक का था उसने कितना कर दिया है, 39 डेज कर दिया। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दी हुई है। सो ये जो है कि ऐसे फिनेंशियल रिपोर्ट है जिसमें आपके करंट रेशियो आपको देखना है कि भाई आपकी असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ क्या है। आपका जो है क्विक रेशियो यानी कि असेट्स में से स्टॉक आपका लेस करके जो है उसको लायबिलिटीज़ के साथ मैच किया है। तो यहाँ पर आपका क्विक रेशियो जो कहते हैं, हमें जो बैंक अकाउंट जो है, बैंक ओडी अकाउंट है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्विक रेशियो से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आपको ये जो है कि भाई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो आप नो करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, बट एक्सप्लेनेशन यस रखोगे तो आपको पर्टिकुलर पता चलेगा कि कौन सी फॉर्मूला में कौन सी डिटेल्स में कौन सी फॉर्मूला सेट की हुई है। तो देखिए ऐसे जो है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एनालिसिस है, ट्रायल बैलेंस है, रजिस्टर की बात करें तो हमारे जो है कि भाई अकाउंट्स के रजिस्टर्ड जो है मीन्स के अकाउंट्स बुक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स से आउटस्टैंडिंग है। तो ये सारे रिपोर्ट्स जो है हमारे लिए यहाँ पर जो है कि पूरे MIS के लिए जो है फिनेंशियल MIS में यहाँ पर इतने रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से इन्वेंट्री MIS रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री MIS रिपोर्ट्स में क्या कवर अप होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।